फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस के बारे में, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कोडोमिनेंस में दो डिफरेंट एलील्स जो कि अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं, वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल के अंदर एक्सप्रेस करेंगे और दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे। इसमें ना तो डोमिनेंट कोई होगा ना तो कोई रिसेसिव होगा। सो लेट्स गो टू डिस्कस इन दिस वीडियो इन डिटेल। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी मजेदार लगने वाली है। तो लेट्स गो टू एंजॉय दिस वीडियो। ठीक है, तो देखिए कोडोमिनेंस एक क्या है। ये एक फिनोमिना है। ठीक है, इट इज अ फिनोमिना इन विच बोथ द एलील्स, दोनों एलील्स जो मौजूद हैं, बोथ द एलील्स कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट, जो आपके डिफरेंट पेरेंट से आएंगे। both the alleles comes from two different parents in an individual express most, हमारा सबसे ज्यादा हमें यहीं पे एम्फसाइज करना है, एक्सप्रेस इक्वली। ठीक है, यानी कि आपके दोनों एलील्स जो एक पेरेंट, दो पेरेंट से, डिफरेंट पेरेंट से आ रहे हैं, वो एक्सप्रेस करेंगे इक्वली। यानी कि आपका दोनों एलील जो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स के अंदर और ऊपर मौजूद हैं, वो आपका इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। आपका किसी भी तरीके से डोमिनेंस या रिसेसिव का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। लेट्स मान लीजिए जैसे हम ये बना रहे हैं एक क्रोमोसोम। ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम। अब ये एक क्रोमोसोम, ये F1 के इंडिविजुअल का क्रोमोसोम है। ठीक है, ये आपका मेल से आया है और ये आपका फीमेल से आया है। ठीक है, और ये F1 इंडिविजुअल के जनरेशन में मौजूद क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इसमें एक एलील यहीं पे आया, दूसरा एलील यहाँ पे आया। ये दोनों एलील यूजुअली हम क्या देखते हैं, यूजुअली दो पेयर ऑफ एलील्स में आपका एक डोमिनेंट होता है और दूसरा क्या होता है, आपका रेसेसिव होता है। ठीक है, लेकिन इन सच केस आपका ये दोनों एलील इक्वल एक्सप्रेशन शो करेंगे। ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल रहेगा। जैसे आप हम इसमें देख सकते हैं कि लाइक कोट कलर इन काउ। तो देखिए कोट कलर इन काउ में हम देखेंगे कि एक आपका क्रोमोसोम्स के कंसेप्ट में मैं बता दूं आपको। मान लीजिए ये आपका एक मेल का क्रोमोसोम है, ये आपका फीमेल का क्रोमोसोम है। ठीक है, इनके क्रोमोसोम्स के ऊपर ये पेयर ऑफ एलील्स हैं। ये आपके हमारे होमोजाइगस हैं। तो होमोजाइगस कोट कलर में हमने ये कैपिटल डब्ल्यू और ये हमारा हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। एक इसको रिप्रेजेंट करेगा और एक इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपका ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। अब क्या होगा कि इससे सेम एक ही तरीके का गैमीट बनेगा। ठीक है, तो जो गैमीट बनेगा वो हमारा क्या होगा, लेट्स सपोज मान लीजिए डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका एक ही तरीके का गैमीट बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू। ये कैपिटल डब्ल्यू आपका व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल डब्ल्यू आपका ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है। अब जब ये क्या करेंगे, मिलेंगे क्रॉसिंग्स के थ्रू, तो क्या होगा, इनका नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आपका एक कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा, एक स्मॉल डब्ल्यू। यानी कि जो हम डिप्लॉयडी हमारी पेरेंट में मेंटेन थी, वो हमारी नेक्स्ट F1 जनरेशन में फिर से मेंटेन होगी वाया गैमीट, जो कि आपके ये हेप्लॉयड थे। ये हेप्लॉयड थे, अगेन डिप्लॉयडी यहाँ पे मेंटेन हो गई। लेकिन यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट क्या मिला हमें, ये व्हाइट था, ये ब्लैक थे, ये रोन कलर हो जाएगा। रोन कलर का बेसिकली मतलब क्या है, ब्लैक पिगमेंटेशन, और कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं पैचेस, ब्लैक पैचेस ऑन व्हाइट काउ। ठीक, व्हाइट काउ। तो इसमें हमें क्या मिला कि रोन कलर का मिल गया, जो कि आपका जिसमें दोनों एलील ने इक्वल, आप देख रहे हैं कि ब्लैक भी आ रहा है, यानी कि ये भी इक्वली एक्सप्रेस कर रहा है, और व्हाइट तो आपका है ही है। तो यहाँ कोई ना तो डोमिनेंट है ना तो कोई रिसेसिव है, आपका इक्वल एक्सप्रेशन हो रहा है। तो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, आप यहाँ समझ पा रहे हैं, को मतलब साथ साथ, टुगेदर, एंड डोमिनेंस मतलब शोइंग रिजल्ट, टुगेदर डोमिनेंट, एक साथ। ठीक, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें मैंने पूरी तरीके से क्लियर कंसेप्ट करने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने जा रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, जो कि हमारा क्या है, ABO टाइप है। ठीक, अब ह्यूमन ब्लड को एक्चुअली में किसे, कौन सा जीन इस ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, आप सबको पता है। इस आई जीन के यूजुअली एक जीन के दो एलील होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है वो आपका सेट में मौजूद होता है। तो हम जब पॉपुलेशन में भी जानने की कोशिश करते हैं तो पॉपुलेशन में इस आई जीन का 3 एलील होता है, यानी 3 वेरियस एलील्स मौजूद होते हैं। एक आपका होता है IA, एक होता है आपका IB, और एक होता है स्मॉल आई। ठीक है, अब क्या है कि इस IA, IB और स्मॉल आई के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि आपके 4 तरीके के ब्लड ग्रुप बनाते हैं। पहला ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, पहला ब्लड ग्रुप होगा जिसमें IA डोमिनेंट है। ठीक है, दूसरे में IB डोमिनेंट है, तीसरे में IA और B दोनों डोमिनेंट है, और चौथे में आपका स्मॉल आई है। यानी कि आपका यहाँ पे किसी भी तरीके का डोमिनेंसी अगर आ रही है तो स्मॉल आई की आ रही है। इसके केस में आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो A पॉजिटिव होगा, यहाँ B पॉजिटिव होगा, यहाँ AB होगा, और यहाँ I होगा। यानी I का मतलब क्या होता है, I एक्चुअली में देखिए, I के मतलब को समझने के पहले हमको ये पूरा कंसेप्ट समझना होगा। यहाँ A और B से क्या मतलब है, एक्चुअली में RBC, ये हमारा RBC है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ पॉलीसेकेराइड की शुगर बन जाती है। ये पॉलीसेकेराइड की शुगर जो होती है वो आपका A और B के लिए ही तैयार की जाती है। ठीक, तो जब ये इसमें मौजूद है, मान लीजिए ये पॉलीसेकेराइड की शुगर जब A ब्लड ग्रुप वालों के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो ये ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन कहा जाएगा। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड एक्चुअली में एंटीजन होता है, और इसके लिए हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी ए ही बना रही है, लेकिन वो सेल्फ एंटीजन है, यानी बॉडी खुद ही बना रही है। तो यहाँ ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट इस एंटीजन के लिए सेल्फ मोड पे रहेगा। वो उसका फैमिली मेंबर की तरह है, यानी कि सेम ब्लड का एंटीजन है, इसलिए वो उसके साथ कोई भी हार्मफुल रिएक्शन नहीं शो करेगा। लेकिन ये एंटी बी होता है, यानी ये ब्लड ग्रुप जिसका है वो एंटी बी होगा। यानी कि अगर बी ब्लड ग्रुप यहाँ चढ़ा दिया तो ए एंटीजन, ये जो ए एंटीबॉडी थी वो बी के अगेंस्ट में जाके रिएक्शन कर देगी। ठीक है, और बी के ब्लड ग्रुप को रिजेक्ट कर देगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी अब आपका, मान लीजिए हम ये ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको दूसरा कलर रिप्रेजेंट करती हूँ, देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये यहाँ बी, यहाँ ये एंटी ए हो जाएगा, एंटी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपका आ रहा है, तीसरा आ जाएगा। तीसरा आपका क्या होगा, तीसरे पे आपका ए और IA और B, यानी जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है, उसके पास क्या होता है कि A के भी एंटीजन मौजूद हैं, लाइक दिस। ठीक है, और क्या होता है, B के भी एंटीजन मौजूद हैं। ठीक, तो यहाँ किसी भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ये हो जाएगा नन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों के एंटीजन मौजूद हैं। आई के केस में क्या होगा, आई के केस में होगा आपका कि किसी भी तरीके की पॉलीसेकेराइड की शुगर यहाँ नहीं मौजूद है। ठीक, तो ये एंटी ए भी होगा और ये एंटी बी भी होगा।
यानी कि इसके केस में मैंने आपको समझा दिया कि ये बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, ए एंटीजन के खिलाफ नहीं बनाएगा क्योंकि वो सेल्फ ट्रीटमेंट है। सिमिलरली यहाँ ये ए के खिलाफ बनाएगा एंटीबॉडी, बी के खिलाफ नहीं बनाएगा क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट है। यहाँ आपका आरबीसी यानी जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उनके आरबीसी के ऊपर पॉलीसेकेराइड की जो लेयर बनती है, वो लेयर ए बी के लिए भी एंटीजन तैयार करती है और बी के लिए भी। ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो इसमें आप ए का भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, बी का भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं और ए बी का भी चढ़ा सकते हैं। और इस केस में आपका इनफैक्ट कोई भी किसी भी तरीके की पॉलीसेकेराइड की शुगर नहीं है, तो ये आपका एंटी ए और एंटी बी दोनों होगा। और इसमें आपका किसी भी तरीके से सिर्फ ओ ये दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप का जो आपका इंडिविजुअल होता है वो ब्लड दे सकता है, लेकिन हर किसी को दे सकता है, पर लेगा सिर्फ ये ओ पॉजिटिव वाले से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ए बी के बारे में बताऊंगी कि अगर मान लीजिए ए और बी है, ए और बी है, ठीक है। क्या होगा कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, एक पेरेंट है, लेट्स सपोज मान लीजिए इनके ये मेल पेरेंट है और ये आपके फीमेल पेरेंट है, ठीक। इनके पास एक एलील है आई और एक ये है आपका आई बी। ठीक इसी तरीके से यहाँ है आई ए और स्मॉल आई। अब ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि स्मॉल आई तो रिसेसिव है। स्मॉल आई यहाँ मौजूद है तो यह इसके पास सब रिसेसिव एलील मौजूद है, ठीक है। डोमिनेंट इसमें है ही नहीं। यहाँ केस में आपका ए डोमिनेंट है क्योंकि आई ए मौजूद है, स्मॉल आई रिसेसिव है तो ये रिसेसिव रहेगा। सिमिलरली यहाँ होगा। अब यहाँ आपके क्या होंगे कि कितने तरीके के गैमीट बनेंगे, यहाँ भी आपके दो तरीके के गैमीट बनेंगे, ठीक। यहाँ भी आपके दो तरीके के गैमीट बनेंगे। अब हम इन गैमीट का लेट्स सपोज मान लीजिए क्रॉसिंग करा दें, ठीक है। मान लीजिए इस गैमीट की क्रॉसिंग दो बार पहले इससे कराएं तो आई थिंक चार इंडिविजुअल बनेंगे। ये आपका क्या है, आई ए है, ये स्मॉल आई, ये आई बी, ये स्मॉल आई, ठीक है। चलिए ये इसके साथ एक बार हो गया एंड फिर आपका इसके साथ हो गया, तो क्या बना, आई ए, आई ए, आई बी एंड आई ए आई, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप भी बन रहा है। यहाँ ब्लड ग्रुप अगर मैं आपको मेंशन कर दूं, यहाँ ब्लड ग्रुप है, ए बी भी बन रहा है, यहाँ ए ब्लड ग्रुप बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली ठीक, यहाँ पे क्या होगा आपका आई बी स्मॉल आई और स्मॉल आई, यानी यहाँ बी ब्लड ग्रुप भी बन रहा है और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ओ ब्लड ग्रुप। आप देख रहे हैं कि इस तरीके के अगर पेरेंट होंगे जो जिनमें एक आपका बी ब्लड ग्रुप होगा, एक आपका ए ब्लड ग्रुप होगा, तो इससे चार प्रोजनी जो बनेंगी वो चारों प्रोजनी में चारों तरीके के ब्लड ग्रुप आने की संभावना होती है। इस केस में आप क्या देख रहे हैं, इस केस में देख रहे हैं आपका ए और बी दोनों एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि पेरेंट तो ऐसे नहीं थे, बट जिस प्रोजनी में ए बी आया यानी कि दोनों ए ब्लड ग्रुप और ए एलील ए और एलील बी दोनों एक्सप्रेस किया, तो ये आपका को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो डोमिनेंस शो कर रहा है, यहाँ आपका डोमिनेंस है, ठीक है। तो इसी पूरे पैटर्न में, इसी पूरी क्रॉसिंग में आपका मेंडल्स के भी लॉ फॉलो हो रहे हैं। मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस शो हो रहा है और इसी में आपका एक को डोमिनेंस भी शो हो रहा है जो कि वेरिएशन है आपका मेंडल के लॉ से, मेंडल्स लॉ। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी भरपूर कोशिश की है। फिर भी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट अभी भी है आ रहा है दिमाग में, तो प्लीज डू राइट इन माय कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर हैविंग द पेशेंस टू listen and see all the video।